हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में हम बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच कैसे की जाती है इसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, बीजांक की सहायता से आपका जोड़ना हो गया या घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन चारों चीज़ों में उत्तर की जांच कैसे की जाती है ये आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार 3:30 बजे गणित कक्षा 9वीं की नए वीडियो क्रम से अपलोड की जा रही है, जिसे देख करके आप बहुत ही अच्छे ढंग से गणित को समझ सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गणित में बेहतर कर सको। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच की जाती है। ये वीडियो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से उत्तर की जांच की जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फटाक से बता देंगे कि इसका उत्तर क्या है, मतलब जो उत्तर दिया हुआ है वो सही है कि गलत है। आप तुरंत देखेंगे और आप तुरंत बता देंगे कि आपने सही जोड़ा है कि गलत जोड़ा है, या आपने सही घटाया है कि गलत घटाया है, आपने सही गुणा किया है कि गलत गुणा किया है। ये सारी चीजें आप तुरंत ही उत्तर की जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जोड़ की उत्तर की जांच करना, घटाने के उत्तर की जांच करना, गुणा के उत्तर की जांच करना और भाग की उत्तर की जांच करना। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ की जांच। ठीक, पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ की जांच। हम देखेंगे कि जो जोड़ का जो उत्तर होता है उसे किस तरह से जांच किया जाता है कि उत्तर सही है या उत्तर गलत है। ठीक है, आपको जांच करने में केवल 2 मिनट का समय लगेगा या उससे भी कम। देखिए, चलिए पहले से आपस में जोड़ देते हैं। तो 9 और 0 कितना होगा? 9। 9 और 9 18। क्या होगा? 18। 18 की 8, हासिल आएगा 1। ठीक है, 1 और 6 कितना होगा? 7। 7 और 2 9। 9 और 3 12। क्या होगा? 9 और 3 12। 12 की 2, हासिल आएगा 1। 1 और 4 कितना होगा? तो 1 और 4 होगा 5। 5 और 2 7। 7 और 2 9। तो 9 का 9 लिखेंगे। ठीक, 3 और 2 5। 5 और 1 6। तो देखिए, तो जोड़ने में इतना समय लगा। ठीक है, अब इसका उत्तर की जांच करते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे? पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे? पहला स्टेप, दिए हुए संख्या का बीजांक ज्ञात करो। ठीक है, जो आपके प्रश्न में जो संख्या है उसका क्या करना है? बीजांक ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या है? 3469। ठीक है, इसका बीजांक क्या होगा? देखिए इसका बीजांक क्या होगा? इसमें 9 है तो 9 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे पहली बार। अब 3 और 4, 3 और 4 कितना होगा? 7। ठीक है, 7 और 6 कितना होगा? तो 7 और 6 होगा 13। क्या होगा? 13। ठीक है, और 13 का बीजांक क्या होगा? 1 और 3 4। तो इस संख्या का बीजांक होगा 4। ठीक है, आपको बस बीजांक निकालने आना चाहिए। अब देखिए 2 2 2 0, शून्य को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो 2220 का बीजांक कितना आएगा? 6। ठीक, अब इसका बीजांक निकालते इसमें क्या करेंगे? 9 है, 9 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, 1 + 2 + 3 कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6। इसका बीजांक कितना आएगा? 6। ठीक है, अब बीजांक निकाल लेने के बाद ये जो बीजांक है इसे आपस में जोड़ करके फिर से बीजांक निकालेंगे। क्या करेंगे? इन बीजांकों को आपस में जोड़ करके फिर से बीजांक निकालेंगे। तो देखिए इन बीजांकों को आपस में जोड़ते हैं। तो 4 + 6 + 6। ठीक है, 4 और 6 कितना होगा? तो 4 और 6 होगा 10। ठीक है, इस 10 में 6 को जोड़ देंगे। तो 10 और 6 कितना होगा? 10 और 6 होगा 16। कितना होगा? 16। और इस 16 का बीजांक कितना आएगा? 1 + 6। तो 1 + 6 मतलब कि 7। क्या प्राप्त होगा? 7। ठीक, अब देखिए इन सभी का जोड़ने पर बीजांक क्या प्राप्त हुआ? 7। आपका उत्तर का बीजांक भी अगर 7 प्राप्त होगा इसका मतलब है कि आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो चलिए अब उत्तर का बीजांक निकाल लेते हैं। उत्तर में क्या है? 9 है, तो 9 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे पहली बार। ठीक है, 6 और 2 क्या बच गया? 6 + 2 + 8।
6 और 2 कितना होगा 8, ठीक है। 8 और 8 कितना होगा 16, कितना होगा 16, और 16 का बीजांक कितना आएगा 1 और 6 7, कितना है 7। तो आपके प्रश्नों में जो दी हुई है उसके बीजांक का योग कितना है 7, आपके उत्तर के बीजांक का योग कितना है 7, यानी कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ ही सेकंडों में जो है इस उत्तर की जांच कर सकते हैं कि आपके द्वारा हल किया गया उत्तर सही है कि गलत है, ठीक है। एक बार पुनः समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रश्नों में आपकी संख्या दी हुई है उसका बीजांक निकालेंगे। दूसरे स्टेप में ये जो संख्या दी हुई है उसके बीजांकों को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो बीजांक आएगा उतना ही बीजांक आपके उत्तर का बीजांक अगर आएगा तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेप को मैं लिख भी दिया हूँ, आप इस स्टेप को जो है नोट कर सकते हो, ठीक। और इसका भी आप अभ्यास करिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो है इसे जोड़ देते हैं। 6 और 1 होगा 7, 5 और 2 होगा 7, 4 और 3 होगा 7, ठीक है। तो 456 का बीजांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 4 और 5, तो 4 और 5 को जोड़ने पे कितना आएगा 9, तो उसे छोड़ दीजिए। क्या आएगा बीजांक इसका 6 बच गया, तो बीजांक आएगा 6। 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसका बीजांक कितना है 6 और 6 कितना होगा 12, और 12 का बीजांक क्या आएगा 1 + 2 यानी कि 3, कितना आएगा 3, ठीक। तो आपके उत्तर का बीजांक भी कितना आना चाहिए 3। अब देखिए 7 और 7 कितना होगा 14, 14 का बीजांक क्या होगा, तो 1 और 4 5, ठीक। 14 का बीजांक क्या होगा 5, 5 और 7 कितना होगा, तो 5 और 7 होगा 12, क्या आएगा 12, और इस 12 का बीजांक क्या होगा 1 और 2, कितना आएगा 3, ठीक है। तो आपके प्रश्नों जो संख्या दी हुई है उसका योगफल का बीजांक कितना है 3, और आपके उत्तर का बीजांक भी क्या है 3, यानी कि आपका आंसर क्या है सही है, ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम जोड़ की जो है बीजांक की सहायता से जांच करेंगे, आया समझ में। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से जोड़ का बीजांक निकाला जाता है। यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिख दिया हूँ, इसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। तो जोड़ का बीजांक इस तरह से, तो जोड़ की जांच किस तरह से करेंगे, ठीक। अब जो है घटाने की जांच बीजांक की सहायता से करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी प्रश्न को घटाते हैं, अब जो है घटाने की जांच बीजांकों की सहायता से करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को घटा लेते हैं, उसके बाद जो है इसके उत्तर की जांच जो है बीजांक की सहायता से करेंगे। तो चलिए घटाते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे 8 से हासिल लेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 11, और 8 हो जाएगा 7। तो 11 में से 5 घटाने पर क्या बचेगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6, क्या बचेगा 6, ठीक है। 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा 4, ठीक है। और इसे यहाँ देखिए 6 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 1, 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब देखिए बीजांकों की सहायता से उत्तर की जांच कैसे करते हैं समझिए। देखिए प्रश्न में दिए हुए संख्या का बीजांक निकालेंगे और उन बीजांकों को आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे, प्रश्न में जो संख्या दी हुई है इसका बीजांक निकालेंगे, फिर इसे जो है आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद जो अंक प्राप्त होगा उतना ही बीजांक अगर उत्तर का प्राप्त होगा तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी है इसका बीजांक निकालेंगे। तो देखिए या 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 कितना होगा 9, तो 9 होगा तो क्या करेंगे उसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब 7 और 6 बच गया, तो 7 और 6 का बीजांक कितना आएगा, तो देखिए 7 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा 13, क्या आएगा 13, ठीक है। तो 13 का बीजांक क्या आएगा 1 + 3, 1 + 3 4। अब देखिए 3054 का बीजांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए 5 और 4 है, तो 5 और 4 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 आएगा तो फिर छोड़ देंगे, क्या बच गया 3, इसका बीजांक होगा 3, ठीक है। अब 4 में से 3 को घटाएंगे, क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी हुई, ये जो संख्याएं आए हैं, ठीक है, ये जो बीजांक प्राप्त हुआ है इसे आपस में घटाएंगे। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, यानी कि आपका उत्तर का बीजांक भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि उत्तर का बीजांक 1 आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 7 और 2 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा 9,
तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को छोड़ देंगे। अब बस क्या बच गया, 4 और 6। तो 4 और 6 को आपस में जोड़ेंगे और इसका बीजांक निकालेंगे। तो 4 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 10। और 10 का बीजांक क्या होगा, 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, तो अब क्या उत्तर का बीजांक कितना है, उत्तर का बीजांक 1 आया। और इन्हें आपस में घटाने पर भी कितना आया, 1। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से जो है हम घटाने की बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी जांच करते हैं कि उत्तर सही है कि गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 9। तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसका बीजांक कितना आएगा, 6। 7 और 5 है, तो 7 और 5 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। ठीक है, 12 आएगा। 12 का बीजांक कितना आएगा, 1 + 2 यानी कि 3। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 3। अब इसे घटाते हैं, तो 6 में से 3 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो आपके उत्तर का बीजांक भी 3 आना चाहिए। तो देखिए आपके उत्तर में क्या है, 21। और 21 का बीजांक कितना आएगा, 2 + 1 यानी कि 3। कितना आएगा, 3। तो आपके उत्तर का बीजांक भी 3 आया और 6 और 3 को घटाने पर भी 3 आया। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम घटाने वाले प्रश्न की उत्तर की जांच बीजांक की सहायता से करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को भी बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से घटाने की जांच बीजांक की सहायता से की जाती है। ठीक है, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो है जरूर बनेंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो जिससे आपको उत्तर की जांच करने नहीं आ रहा होगा तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम सीखेंगे बीजांक की सहायता से गुणा का जांच करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप ये सीख जाएंगे ना तो आप गुणा को जांच केवल 1 मिनट में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे एक क्रॉस बनाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस बनाएंगे। ठीक, इस साइड पे लिखेंगे प्रथम संख्या का बीजांक। अब देखिए जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमारे पास 2 संख्याएं होती है। पहली संख्या ये गुणा चिन्ह के एक दाया ओर और एक संख्या जो है बायां ओर। ठीक है, तो अब जो है बायां ओर की संख्या को पहला संख्या मानिए और दायां ओर की संख्या को दूसरी संख्या मानिए। ठीक है, क्या करेंगे, जो बायां साइड की संख्या है उसे पहली संख्या और जो दायां साइड की संख्या है उसे दूसरी संख्या मानिए। तो देखिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या का बीजांक। ठीक है, क्या करेंगे, जो प्रथम संख्या है उसके बीजांक को यहाँ पास लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रथम संख्या के बीजांक को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए प्रथम संख्या क्या है, 456। क्या है, 456। अब 456 में देखिए 4 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 9। इसे जो है छोड़ देंगे, क्या बच गया, 6। इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक होगा 6। ठीक, वही दूसरी संख्या कितना है, 814। कितना है, 814। 814 में देखिए 8 और 1 कितना होगा, 9। तो 9 होगा तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या बच गया, 4। तो 814 का बीजांक क्या होगा, 4। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पास लिखेंगे पहली संख्या का बीजांक और यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या का बीजांक। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में ये जो दोनों संख्या के बीजांक आया है, ठीक है, एक 6 प्राप्त हुआ है पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या के बीजांक 4 आया है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे यानी कि 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 24। क्या प्राप्त होगा, 24। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल करने पर क्या प्राप्त हो, 24। अब इसका बीजांक कितना आएगा, तो 24 का बीजांक होगा कितना, 2 + 4 यानी कि 6। इस 6 को जो है यहाँ ऊपर में लिखेंगे, कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, समझ में। पहले क्या किए, यहाँ पास पहली संख्या का बीजांक, यहाँ पर दूसरी संख्या के बीजांक और ऊपर में जो है पहली और दूसरी संख्या के बीजांकों का गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ 24, इसका बीजांक, इसके बीजांक को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख भी दिया हूँ हिंदी में आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जो आपका उत्तर आएगा, ठीक है, जो गुणा की है इसका उत्तर आएगा, उसका बीजांक भी आपको 6 प्राप्त होना चाहिए। अगर 6 प्राप्त होगा तो आपका उत्तर सही होगा और 6 नहीं प्राप्त होगा तो आपका उत्तर गलत होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसका बीजांक क्या आता है। तो देखिए उत्तर भी कितना है, अब यहाँ देखिए 8 और 1 कितना होगा, 8 और 1 होगा 9। कितना होगा, 8 और 1 9। तो जहां भी 9 होगा 2 संख्याओं का योग, उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे, क्या बच गया, 3, 7, 1 और 4। अब इसका बीजांक निकालते हैं तो 3 और 7 कितना होगा, 10। 10 का बीजांक कितना आएगा, 1। 1 + 1 कितना होगा, 2। ठीक है,
और 2 + 4, ये 4 है, तो 2 + 4 कितना आएगा 6, यानी कि इसका बीजांक कितना आया, उत्तर का बीजांक भी 6 आया। तो आपका ये 6 आया, ये 6 आया, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर जो है सही होगा, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पास प्रथम संख्या का बीजांक निकाल के लिखेंगे और यहाँ पास द्वितीय संख्या का बीजांक निकाल करके लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरे स्टेप यहाँ के लिए इन दोनों बीजांकों को आपस में गुणा करेंगे और उसका बीजांक को यहाँ ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद जो है जो अभी आपका भागफल होगा इसका बीजांक निकालेंगे। अगर इस भागफल का बीजांक इन दोनों के गुणनफल के बीजांक यानी कि जो ऊपर में बीजांक है इसके बराबर होगा तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 6 है, यहाँ भी 6 आया, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक। चलिए अब इस प्रश्न को जो है चेक करते हैं कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले पहली संख्या का बीजांक निकालेंगे। तो पहली संख्या क्या है 36, तो 3 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा 9, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9। दूसरी संख्या क्या है 17, 17 का बीजांक क्या होगा 1 और 7 8 होगा, ठीक है, कितना होगा 8। तो 8, अब क्या करेंगे, इस 8 और 9 का आपस में गुणा करेंगे, 9 × 8 करेंगे, कितना आएगा 9 8 72, कितना होगा 72, ठीक है। इस 72 का बीजांक कितना आएगा, तो 72 का बीजांक आएगा 7 + 2 यानी कि 9, कितना आएगा 9। इस 9 को यहाँ लिखेंगे ऊपर में। अब इस 9 के बराबर ही आपका उत्तर का भी बीजांक आना चाहिए। अगर उत्तर का बीजांक इस 9 के बराबर आएगा तो आपका उत्तर सही होगा। देखिए उत्तर क्या है 6 1 2, कितना है 6 + 1 + 2। तो देखिए 6 + 1 + 2 कितना होगा, 6 और 1 7, 7 और 2 होगा 9, कितना होगा 9। तो आपके उत्तर का बीजांक भी कितना आया है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या का बीजांक निकालेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरी संख्या का बीजांक निकालेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जो बीजांक है इसका आपस में गुणा करेंगे और उसका बीजांक निकालेंगे। जैसे कि 8 और 9 था तो इसका गुणा किए, इसका मान कितना है 72, इस 72 का बीजांक होगा 9, कितना होगा 9, ठीक है। तो 72 का बीजांक होगा 9, तो इस 9 के बराबर ही आपका उत्तर का बीजांक भी आना चाहिए। तो 6 और 1 7, 7 2 9, ठीक है। तो कितना आया बीजांक 9 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम गुणा का जांच करेंगे, अगर दोनों में सेम आएगा तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक। अब जो है भाग की उत्तर की जांच करेंगे बीजांक की सहायता से कि आपका भाग सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसे भाग कर लेते हैं, उसके बाद जो है जांच करेंगे। तो देखिए भाग कैसे करेंगे, यहाँ क्या है 31 है, यहाँ पास क्या है पहली संख्या 7, तो पहली संख्या 7 जो है 31 से छोटा है, इसलिए 2 अंक को यहाँ एक साथ लेंगे। तो क्या होगा 2 अंक को एक साथ लेने पर 74 होगा। तो अब जो है 31 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 74 आए या उससे कम आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप जो है 31 का पहले पहाड़ा जो है 9 तक का बना लीजिए। कहाँ तक का, 31 का पहाड़ा 9 तक का जो है इसे गुणा कर करके बना लीजिए, जिससे आपको भाग करने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए 31 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि हमें 74 या उससे कम प्राप्त होगा। तो देखिए 31 तिया क्या होता है 93, जो कि 74 से ज्यादा हो जाएगा। तो 31 दूनी क्या होगा 62, 2 बार में क्या होगा हमें 74 से छोटी संख्या प्राप्त होगा। तो 31 दूनी 62 कितना होगा, 31 दूनी 62। इसे जो है अब इसे जो है घटा लेते हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 घटाने पे कितना आएगा 2, 7 में से 6 घटाने पर कितना आएगा 1, ठीक। अब इस 8 को क्या करेंगे, 8 को यहाँ पास उतारेंगे। तो 31 का पहाड़ा देखिए ऐसे पढ़िए कि 128 प्राप्त हो या उससे कम। तो देखिए 31 चौक कितना होगा 124, 31 पंचे 155, जो कि क्या होगा 128 से ज्यादा हो जाएगा। तो 31 चौक में कितना आएगा, 31 चौक में आएगा 124, ठीक है। अब इसे जो है घटा लेते हैं। तो घटाने पर कितना आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब इस 1 को जो है यहाँ पास उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1, इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। इस 1 को यहाँ उतार लेते हैं, कितना हो 41, यानी कि 31 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 41 प्राप्त हो या उससे कम। देखिए 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 2 बार में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बार में कितना आएगा, 1 बार में आएगा 31, ठीक है। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, क्या प्राप्त हुआ 10। ये क्या है आपका शेष फल, ठीक। ये क्या कहलाता है आपका शेष फल कहलाता है। अब देखिए ये जो 31 है जिससे संख्या को भाग दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाजक। यहाँ पास मैं लिख भी दिया हूँ। और जिस संख्या को
भाग दे रहे हैं उस संख्या को कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, और जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। और भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो कहलाता है आपका भागफल, और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, इन 4 चीजों का आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो याद रखना, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जिसको भाग दिया जाए वो भाज्य, और जो आंसर आएगा वो होगा भागफल, और जो बच जाएगा वो कहलाएगा शेषफल। ठीक है, तो चलिए अब जो है बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए, उसके लिए एक फार्मूला है, सोच रहे क्या है? भाज्य का बीजांक इक्वल टू, यानी कि बराबर, भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक। क्या करेंगे हम? जो भाज्य का बीजांक होगा वो जो है भागफल का बीजांक, यानी कि भागफल ये है, गुणित भाजक का बीजांक, भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक और शेषफल का बीजांक। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने के बाद शेषफल के बीजांक को जोड़ देंगे। अगर उसके बराबर जो है भाज्य का बीजांक होगा तो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए इसे चेक करते हैं। तो भाज्य का बीजांक कितना होगा? देखिए, आपका भाज्य क्या है? भाज्य है 7481। ठीक है, कितना है? 7481। इसका बीजांक क्या होगा? तो देखिए, इसमें क्या है? 8 और 1 9 होगा, तो 9 होगा, जिसको छोड़ देते हैं, क्या बचा? 7 और 4। तो 7 और 4 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा? 11। और इस 11 का बीजांक क्या होगा? तो 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, इस 11 का बीजांक क्या होगा? इस 11 का बीजांक होगा 2। ठीक है, तो भाज्य का बीजांक है, उसके नीचे में क्या करते हैं? भाज्य का बीजांक को 2 लिख देते हैं, फिर 2 का बराबर करेंगे। ठीक है, भागफल का बीजांक इंटू भाजक का बीजांक। अब जो है भागफल का बीजांक निकाल लेते हैं। तो भागफल कितना है? देखिए, भागफल कितना है? 241। ठीक है, तो 241 का बीजांक कितना आएगा? इसका बीजांक आएगा 2 और 4 होगा 6, 6 और 1 होगा 7। कितना आएगा? 7। तो करेंगे 7 गुणित, यहाँ क्या है? बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर भाजक का बीजांक। भाजक कितना है? भाजक है 31, तो 31 का बीजांक कितना आएगा? 31 का बीजांक आएगा 3 और 1 का 4। कितना आएगा? 4। तो यहाँ होगा 7 गुणित 4। ठीक है, फिर क्या है? प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस शेषफल का बीजांक। किसका? शेषफल का बीजांक। तो शेषफल कितना है? 10। तो इस 10 का बीजांक क्या होगा? 1 + 0 यानी कि 1। कितना आएगा? 1। तो यहाँ 1। ठीक है, अभी से जो है हल करते हैं। तो सबसे पहले जो कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2 बराबर 7 × 4 करेंगे। कितना आएगा? 7 चौक 28। कितना आएगा? 28। तो 28 का बीजांक कितना आएगा? 28 का बीजांक होगा 2 + 8 यानी कि क्या होगा? 10। ठीक, 28 का बीजांक क्या होगा? 2 + 8 यानी कितना आएगा? 10। इस 10 का बीजांक कितना आएगा? 1। 1 और 0 1। ठीक है, +1, इसका कितना आएगा? 1। ठीक है, यहाँ लेता हूँ 1 +1। ठीक, तो यहाँ कितना है? 2 बराबर 1 + 1 कितना होगा? 2। तो दोनों साइड क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बराबर के इस साइड भी, बराबर के बायां साइड भी 2 है और बराबर के दायां साइड भी 2 है। ठीक है, तो भाज्य का बीजांक के बराबर क्या है आपका? भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। ठीक है, इसको जो है पूरा सॉल्व करने पर, पूरा हल करने पर इस 2 के बराबर प्राप्त हुआ। तो दोनों साइड जो है 2-2 प्राप्त हुआ, यानी कि क्या है? आपका आंसर जो है सही है। जो भाग किए हो ये आपका सही है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक, चलिए इसे जो है पहले सॉल्व करते हैं। तो 6 एकम 6। ठीक है, 6 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे कि 8 के बराबर या उससे कम प्राप्त हो। तो 6 एकम 6, घटाने पर आएगा 2, यहाँ आएंगे 4। 6 चौक 24। ठीक, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 24, इसे घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा? 0 0। ठीक है, अब इस 9 को यहाँ उतारेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बचेगा? 3। ठीक, तो ये हुआ आपका शेषफल। ठीक, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो आपका उत्तर आएगा वो कहलाता है भागफल। तो देखिए, उत्तर की जांच कैसे करेंगे? भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। ठीक है, तो भाज्य का बीजांक क्या होगा? भाज्य क्या है? अंदर वाला भाग, ये क्या है? भाज्य। भाज्य का बीजांक क्या होगा? तो देखिए क्या दिया है? 8 + 4 + 9। इसमें क्या है? 9 है, तो इसे हटा देंगे। ठीक है, 9 को छोड़ देंगे, क्या बचा? 8 और 4। तो 8 और 4 कितना होगा? 12।
और 12 का बीजांक कितना आएगा 1 + 2 यानी कि 3। कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 3। फिर क्या है बीच में बराबर है यहाँ पास, तो यहाँ लिखेंगे बराबर। ये बराबर के बाद क्या है कोष्टक तो लगाएंगे, कोष्टक भागफल का बीजांक। अब आपका भागफल कितना है 141। कितना है 141। 141 का बीजांक कितना आएगा 1 + 4 5, 5 और 1 6। ठीक, यहाँ लिखेंगे 6। फिर क्या है इंटू, यहाँ करेंगे इंटू। फिर क्या है भाजक का बीजांक। भाजक कितना है, तो भाजक क्या है आपका 6 ही है, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, प्लस प्लस क्या है फिर शेषफल का बीजांक। शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आया है 3। कितना आया है शेषफल 3, यहाँ लिख देंगे 3, क्योंकि 3 का बीजांक 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये आपका 3 बराबर क्या होगा 6 छक्का कितना होगा, तो 6 × 6 करने पर क्या प्राप्त होगा 36। 36 का बीजांक कितना होगा 3 और 6 यानी कि 9। कितना होगा 9। ठीक है, 9 + 3, यहाँ क्या है 3, तो 9 + 3 करेंगे, तो 9 + 3 करने पर कितना आएगा 10 11 12। कितना आएगा 12। इधर 3 है, कितना आएगा 12। ठीक है, 9 और 3 12, तो 12 का बीजांक कितना आएगा 3, तो 3 बराबर 3, यानी कि दोनों साइड क्या प्राप्त हुआ हमें 3 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, आपके दायां साइड भी 3 है और बायां साइड भी 3 है, तो दोनों साइड अगर समान संख्या प्राप्त होगी तो आपका उत्तर क्या होगा सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम बीजांक की सहायता से भाग का उत्तर की जांच करेंगे कि भाग जो है सही है या गलत है। ठीक? अब जो है ऐसी संख्या का भाग के उत्तर की जांच करेंगे जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए 72 को जो है 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार में कितना आएगा 6, घटाने पर कितना आएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, ये 2 को उतारेंगे 12, 3 दूनी 3 चौक 12, क्या प्राप्त हुआ 12। शेषफल कितना आया, तो शेषफल आया 0। ठीक है, यहाँ पास चलो मैं 0 0 लिख देता हूँ। शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। ये क्या कहलाता है आपका भाजक, ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भागफल। तो इस उत्तर की जांच कैसे करते हैं, भाज्य का बीजांक ये जो है आपका भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक प्लस शेषफल के बराबर होगा। ठीक है, तो भाज्य का बीजांक क्या है, भाज्य क्या है 72। क्या है 72, तो 72 का बीजांक क्या होगा 7 और 2 9, क्या होगा 9, तो यहाँ लिखते हैं 9। फिर क्या है बराबर। ठीक है, फिर क्या है कोष्टक, कोष्टक में क्या है भागफल का बीजांक, तो भागफल कितना है 24। 24 का बीजांक क्या होगा 2 और 4 यानी कि 6, लिखेंगे 6। फिर क्या है इंटू, यहाँ लगाएंगे इंटू। फिर क्या है भाजक का बीजांक, भाजक कितना है आपका 3, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, आया समझ में। अब इसे जो है हल करते हैं। अब देखिए प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है, शेषफल है 0। क्या है शेषफल, शेषफल है 0, यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, अब इसे जो है हल करते हैं। देखिए क्या होगा 9 बराबर 6 × 3, तो 6 × 3 करने पर कितना आएगा 18। ठीक है, 18 + 0 यानी कि 18। ठीक है, कितना होगा 18 + 0 18, तो 18 का बीजांक क्या होगा, तो 18 का बीजांक 1 और 8 कितना होगा 9, कितना आएगा 9। ठीक है, तो 18 का बीजांक आएगा 9, यानी कि 9 बराबर क्या 9। तो दोनों साइड क्या प्राप्त हुआ हमें, दायां और बायां साइड में 9 प्राप्त हुआ, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार इस फार्मूले की सहायता से जो है भाग के उत्तर की जांच करेंगे। ठीक, आया समझ में। ठीक है, तो इस भाग के इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच की जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि इस बीजांक की सहायता से जो हम उत्तर की जांच करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको जैसे प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है, जैसे दे दिया है 24 × 36 या कोई भी संख्या का गुणा भाग या जोड़ घटा कुछ भी दे सकता है। ठीक, ऐसे दे दिया है, जैसे कि दे दिया 24 × 36 का गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो बाकी बच्चे होंगे वो जो है इसका गुणा करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करता होगा, आपको केवल बीजांक निकालना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम जो है चेक करते हैं किसका उत्तर कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए 4 और 6, 24 का बीजांक क्या होगा 6 होगा, 36 का बीजांक क्या होगा 9 होगा। ठीक है, 9 छक्का कितना होगा 54, कितना होगा 54, 54 का बीजांक क्या होगा 9 होगा, यानी कि आपका उत्तर का बीजांक कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो देखिए फटाफट चेक करिए 8 और 6, 8 और 6 का बीजांक कितना होगा 14, 14 8 और 6 कितना आएगा 14, 14 का बीजांक क्या होगा 5, यानी कि आपका ऑप्शन 1 क्या होगा गलत। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए क्या दिया है 8 6 5, तो 8 + 6 + 5 कितना होगा 865 का बीजांक कितना होगा, तो 8 और 6 कितना होगा 8 और 6 होगा 14,
14 का बीजांक क्या आएगा 5, ठीक है। और 5 कितना होगा 10, तो 10 का बीजांक क्या आएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा गलत, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करिए, 8 और 6 तो 15 ही होगा, 15 का बीजांक कितना आएगा 6, और ये 6 है, ठीक है, प्लस 6 कितना होगा 12, इस 12 का बीजांक कितना आएगा 3, तो आपका आंसर क्या होगा, ये भी गलत होगा, ठीक। चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं। देखिए 8 और 6 कितना होगा, तो 14 होगा, क्या होगा 14 का बीजांक कितना आएगा 5, तो 5 यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत, ठीक। इसको देखिए दूसरा में 8 और 6 कितना होगा 14 का बीजांक कितना है 5, तो 5 और ये 5 कितना होगा 10, ठीक है, कितना होगा 10 का बीजांक क्या आएगा 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा गलत, क्योंकि हमें बीजांक में क्या चाहिए 9, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो 8 और 6 कितना होगा 14 के बीजांक क्या होगा 5, ठीक है, ये 5 और ये 6, तो 5 और 6 कितना होगा 11, कितना होगा 11, इस 11 का बीजांक कितना आएगा 2, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी क्या गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4, 8 और 6 कितना होगा 14 का बीजांक क्या होगा 5, और ये 5 और ये 4 कितना होगा 9, कितना होगा 9, तो आपका आंसर कितना है 9, बीजांक कितना है 9, और यहाँ भी बीजांक कितना है 9, तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये जो है आपका बहुत काम आएगा, इसकी सहायता से आप बहुत जल्दी ही उत्तर की जांच कर पाएंगे, ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार जो है हम बीजांक का उपयोग करके कंपटीशन एग्जाम में जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी जो है प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये जो है इसका उपयोग है, ठीक, आया समझ में। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने सीखा है, जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, इसका अभ्यास करिए और उत्तर की जांच करना सीखिए, ठीक है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस मत हो, क्योंकि एक भी वीडियो मिस हुआ तो सफलता भी मिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।